बरसेगा। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध का जमाना था। एक सेठ जी थे और उन्होंने कहीं से सुन रखा था कि भगवान बुद्ध जिसको जो कह देते हैं वही हो जाता है। बहुत बड़े धनवान थे, फिर भी उनको संतोष नहीं था, उनका मन मलिन था। सोचे चलो आज भगवान बुद्ध के पास चलते हैं और चल करके उनको अपने घर निमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे और उनसे मनचाहा वरदान मांगेंगे। भगवान बुद्ध के पास इसी उद्देश्य से गए हैं वो सेठ जी, और जा करके उनके चरणों में दंडवत किए। बोले महाराज, हमारी आखिरी इच्छा है, आप मेरे घर में पधारो, हमें सेवा का मौका दो। भगवान बुद्ध हंसने लगे, नहीं नहीं, आपकी सेवा की हमें कोई जरूरत नहीं, हम ऐसे ही आपसे प्रसन्न है। सेठ जी जिद करने लगे, नहीं प्रभु, हम इतने भक्ति भाव से जब आपको बुला रहे हैं, हम आपके भक्त हैं, तो भगवान तो भक्तों पर कृपा बरसाते ही हैं, आप हमारे घर में अवश्य पधारे, अन्यथा मेरा दिल टूट जाएगा। भगवान बुद्ध बोले चलो। भगवान बुद्ध दूसरे दिन उस सेठ जी के घर पहुंचते हैं। सेठ जी के मन में ऐसी भाव थी कि इन्हें इतना सेवा करेंगे, इनकी इतनी सेवा करेंगे, इन्हें इतने अच्छे अच्छे सामग्री से भोग लगवाएंगे कि ये प्रसन्न हो जाएंगे, और जब ये प्रसन्न हो जाएंगे तो हम अपना मनवांछित फल मांगेंगे। बहुत सुंदर खीर बनवाए हैं, मिष्ठान बनवाए हैं और उनको आसन दिए हैं, उनकी पूजा की, आरती उतारी, चरणोदक लिए, बड़ी भक्ति भाव दिखा रहे हैं सेठ जी। जब भोग लगाने की बात आई, सेठ जी सोने की थाल में उधर से बहुत स्वादिष्ट खीर लेकर के आते हैं। भगवान बुद्ध बोलते हैं, देखो सेठ जी, हम तो संत महात्मा ठहरे, हम किसी अन्य पात्र में प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। मेरे पास प्रसाद है, मेरे पास एक पात्र है कमंडल, और उसी से मैं अपना भोग लगाता हूं, इसलिए ले जाओ और इस कमंडल में इस सुंदर सी खीर को भर करके लाओ। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, सेठ जी बोले कि चलो ठीक है, जब सोने की थाल में ये प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, कमंडल में ही ग्रहण करेंगे, कैसे भी ग्रहण करेंगे ना, कोई बात नहीं। अब इधर तो नहीं देखे कि कमंडल में क्या है, जैसे ही स्वादिष्ट खीर को निकालने लगे, उस कमंडल में देखे इसमें तो राख भरा हुआ है, जिसको हम लोग भभूत कहते हैं। आधा कमंडल राख से भरा हुआ था। अब सेठ जी उस स्वादिष्ट खीर को उस कमंडल में नहीं डालते हैं, उस कमंडल को लेकर के पुनः महात्मा बुद्ध के पास पहुंचते हैं और महात्मा बुद्ध से कहते हैं, प्रभु इसमें तो राख भरा हुआ है, इसमें आधा राख भरा हुआ है, यदि मैं इसमें अपनी वो स्वादिष्ट खीर डाल दूं, उसका स्वाद बिगड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यही बात तो भगवान बुद्ध उसके मुंह से सुनना चाहते थे। भगवान बुद्ध ने कहा, अरे मूर्ख, इस कमंडल में तो आधा राख भरा हुआ है और तुझमें ऊपर से नीचे सब विकार ही भरा हुआ है। तेरा मन मलिन है, तेरा अंतःकरण बिल्कुल ही अपवित्र है। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे करके क्या कर सकता हूं? तुम अपने मन के मैल को धोवो
अपने अंतःकरण को साफ करो। ऐसे ही हम तुमसे प्रसन्न है। जब इतनी बात वो सेठ सुने हैं, उनके आंखों पर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा था, प्रेमी सज्जनों, भगवत कृपा से उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो जो सेठ जी कुछ संपत्ति अर्जित करने के लिए भगवान बुद्ध को अपने घर में बुलाए थे, उनके चरणों में लौट गए और क्षमा मांगते हुए भगवान बुद्ध से कहते हैं, हे प्रभु, आज तक हम बहुत अज्ञान में जिए, माया ने हमें ग्रसित कर रखा था। प्रभु, आज से मैं आपका शिष्य हुआ, आप हमारे गुरु हुए, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। मेरे पास जितनी धन संपदा है, इन सारी संपत्तियों से मैं संतों का भंडारा कराऊंगा, ब्राह्मणों का भंडारा कराऊंगा, अनाथों की सेवा करूंगा, दीन दुखियों की सेवा करूंगा। अब हमें धन नहीं चाहिए, अब हमें आपकी भक्ति चाहिए। प्रेमी सज्जनों, वही हुआ। उस सेठ जी ने सारी धन दौलत को संतों के भंडारा में, ब्राह्मणों की सेवा में, गौओं की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में लगा करके और भगवान बुद्ध के परम भक्त हो गए।